नेपाल वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? पहले पहले तो मेरे भी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन अब तो कुछ ऐसे लोग और ऐसे भी और कुछ ऐसी जगहें और कुछ ऐसे कल्चर और इन्हीं सब को एक्सपीरियंस करने मैं निकला था इंडिया टू नेपाल और नेपाल में काठमांडू। और मैंने जो फर्स्ट प्लेस विज़िट किया वो था बुद्ध स्तूप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्तूप में से एक है। और यहाँ बौद्ध धर्म के अन्य देशों से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और यह स्तूप स्थल वर्तमान समय में नेपाल का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है, जहाँ लोग अक्सर परिक्रमा करने आया करते हैं। और यह स्तूप हर तरफ से एक समान ही दिखता है, या फिर आगे से हो या फिर पीछे से हो। और इस स्तूप के अगल बगल इसी के समान अन्य दूसरे स्तूप बनाए गए हैं। और फिर मैं यहाँ स्तूप के बारे में कुछ जान ही रहा था, फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि एकदम मैं शॉक हो गया। ये जो दिख रहा था, मैंने इसे एक यात्रा समझा, लेकिन फिर मैंने यहाँ के लोगों से पता किया तो पता चला कि जब किसी बुद्धिस्ट की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ के लोग उनका अंतिम संस्कार कुछ इस तरह से ही करते हैं। और इस तरह का अंतिम संस्कार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देख रहा था। कुछ कुछ सिमिलर था हमारे हिंदू रिलीजन से, लेकिन कुछ कुछ तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और फिर इन्हीं सब को देखते हुए मैं आगे बढ़ा। और नेक्स्ट प्लेस मैंने जो विजिट किया उसका नाम था स्क्वायर दरबार। और स्क्वायर दरबार जो कि यहीं के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिनमें बहुत सारे भवन, मंदिर और प्रांगण शामिल थे, जो कि आज के समय में इन्हें संरक्षित करके रखा गया है। और यह जगह इस समय एक पर्यटक स्थल बन चुका है। जहां अक्सर लोकल और फॉरेनर आया करते हैं। और इस स्क्वायर दरबार में टोटल 62 मंदिर हैं, जिनमें से कुछ तो अक्सर बंद रहती हैं। और ऐसी मूर्तियाँ मैंने पहली बार देखी थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये किस देवता का मंदिर है। वहाँ के लोकल से पता करने के बाद मुझे पता चला कि ये मंदिर जो है काल भैरव देवता का है। और आज यहाँ बहुत सारे ऐसे भी मंदिर हैं जो हमें बंद देखने को मिलेंगे। इनमें से एक ये था और ये भी था। इसका कारण मैं जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इस तरह के बहुत सारे बंद मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और इन मंदिरों पे इस तरह की कुछ कलाकृतियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। और आजकल इन पुराने भवनों में आपको इस तरह की दुकान देखने को मिल जाएंगी। और फिर मैंने यहाँ का म्यूज़ियम विज़िट किया।
और यहाँ पे कलेक्टेड हैं एशियन टाइम में यूज़ होने वाले वेपन, और ये वेपन जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। और ये डबल बैरल, ऐसे करके बहुत सारे वेपन कलेक्टेड हैं, और सारे वो डिटेल्स कलेक्ट थे कि कैसे नेपाल में डेमोक्रेसी आई, यहाँ पे कौन कौन से एक्सीडेंट हुए, क्या कैसे, सारे के सारे डिटेल्स हैं। और फिर आता है यहाँ का सेकेंड म्यूज़ियम, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कुछ सामान कलेक्टेड हैं जो कि वहाँ के राजा और रानी यूज़ करते थे। और ये जो लैंड रोवर व्हीकल है ये ब्लास्ट हो चुका है, फिर भी इसे कलेक्ट करके रखा गया है। और ये सिंहासन जिस पे राजा रानी बैठा करते थे। और इसके साइड में एक और भी म्यूज़ियम था जिसमें फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं था, लेकिन उसमें सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसको राजा और रानी प्रयोग करते थे, माला, कपड़े, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें। और वहाँ पे फ़ोटो भी लगाई गई थी, स्केच था, पोर्ट्रेट था। और फिर जब मैं म्यूज़ियम से बाहर निकला तो मुझे कुछ दिखा इस तरह का यात्रा। मुझे तो पता नहीं था आखिर ये है क्या, लेकिन मैं उस यात्रा में शामिल हो गया। और कुछ देर बाद एक लोकल से पता करने के बाद मुझे पता चला कि ये काल भैरव जी की यात्रा है, और काल भैरव शिव जी के ही रूप माने जाते हैं। तो यहाँ के लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी पूजा करते हैं। और अब मुझे विजिट करना था पशुपतिनाथ मंदिर। इसका तो कोई मुझे प्लान नहीं था, लेकिन म्यूजियम जाने के बाद मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगने लगा कि मुझे पशुपतिनाथ मंदिर भी जाना चाहिए। और फिर मैं पहुंचा पशुपतिनाथ मंदिर। और इस मंदिर में कैमरा, वीडियोग्राफी जो भी था बस यहीं तक अलाउ था। इसके आगे मैं फ़ोन, कैमरा नहीं ले जा सका, ना ही कुछ शूट कर सका। और मैं इस मंदिर के बारे में इतना जानता हूँ, लोगों ने मुझे बताया कि जो यह मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ के दर्शन बिना पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना करना, यह दर्शन अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का जो सिर वाला भाग है वो पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है, और जो धड़ वाला यानी कि शरीर का हिस्सा वो केदारनाथ में स्थित है। इसलिए लोग केदारनाथ जाने से पहले पशुपतिनाथ जी का दर्शन करते हैं। और पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे एक शमशान घाट है, और बहती नदी में शव को नहलाकर इस शमशान घाट में शव को जलाया जाता है। और जिस तरह हमारे भारत में ऐसी मान्यता है कि अगर अंतिम संस्कार बनारस में हो रहा है तो आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होती है, उसी प्रकार यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे जो शमशान घाट है, यहाँ दाह संस्कार या अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। और आज की इस वीडियो में मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ का कल्चर, यहाँ का स्पिरिचुअल थॉट और बहुत कुछ। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको भी एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ। तो अब आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था। मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना रुके चलते हैं एक नई कहानी की तलाश में।